तं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवती माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में खुशियाँ बरसाती रहें और आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहें। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक व्रत कथाएँ, धार्मिक कथाएँ एवं अन्य जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो आज बात करते हैं माघ मास का 18वां अध्याय आपने सुन लिया है कल की तारीख में। आज 13 फरवरी 2024, 19वां अध्याय माघ मास कथा, 19वां अध्याय 13 फरवरी 2024। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। 18वें अध्याय तक आपने कथा सुनी थी कि वो कन्याएं ऋषि के चले जाने के बाद तड़फने लगी, कहने लगी तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे, जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो, हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते। इस तरीके से यहाँ तक कथा आपने सुना। यहाँ से आगे की कथा है 19वें अध्याय में। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को प्रेस करके रखिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिले। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं माघ मास का महात्म्यम 19वां अध्याय। ये 19वां अध्याय। वह पांचों कन्या इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर, अपनी बात को छुपाकर वह विरह की मारी गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वो रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के बहाने वो कन्या वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया और वो ब्राह्मण जो सरोवर पर आए थे उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलनी प्रातः काल सूर्योदय को देख करके कहती है कि उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और वह उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। कन्याएं आपस में एक दूसरे को हाथ पकड़ करके चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर के बाहु पास में बंधे उस ब्राह्मण ने मुस्कुरा करके कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं भी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित जी को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसे धर्म का पालन करें। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता।
अपने व्रत का पालन करके और गुरुजी की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली, हे वैशाख मास में कोयल बोलती है ना, जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है, वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत का, मेरा जो व्रत चल रहा है, मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, इससे पहले नहीं, इससे पहले विवाह नहीं कर सकता। तो वे कन्या कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए, तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्या को प्राप्त होते हैं। जहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक, यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजा को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने महात्मा ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर के अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी यह धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी बन गए। पिशाच और पिशाचिनी बन गए और बस पिशाच और पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी समझाने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों ने श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्थी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। लोमस ऋषि को चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके। वो पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर,
ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तारण होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है, वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर के लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे उसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। मैं वो धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। तो आज की कथा यहीं तक। मिलते हैं कल की नई कथा में, 20वें अध्याय की कथा में। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, वंदे मातरम।